हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं गुरपाल सिंह इन फ्रंट ऑफ यू विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक theoretical framework unit 1 meaning and scope of accounting. Right, here in this video we are going to study about the basic of accounting as well as scope of accounting. ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी है कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर 1 के रिवीजन की। ओके, एज यू नो वेरी वेल दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, राइट, एंड यू आर गेटिंग अप टू 12 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा थियोरटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग है, बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ थ्योरी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बट वी हैव टू टेक इंटरेस्ट टू स्कोर मार्क्स। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, हम लोगों को मार्क्स नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमें एक बिल्डिंग खड़ी करनी है बेटा, है ना, सो टू मेक अ बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग ना। सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं एंड अकाउंटिंग के बारे में हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, तो व्हाट इज इट्स यूज, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। सो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, अकाउंटिंग क्या है, इसके क्या बेसिक्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा आपको पेपर 1 में वो ज़रूर मिलेगा यहाँ से, इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट चैप्टर है, देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स देयर एंड वी आर कवरिंग योर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ओनली इन दिस वीडियो, कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, है ना, उस चीज़ को हमें क्लियर करना है। ठीक है, मे भी हो सकता है इसका पूरा प्रोसेस पूछ ले वो, ठीक है, पूरा लॉन्ग आपको लिखना पड़े, तो हर एक बेसिक चीज़ शुड बी क्लियर। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लियर, आपको हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए कि यार क्या है, क्यों बना। सो डेली लाइफ में हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, सो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सबसे बेसिक टर्म क्या है, हर एक एक्टिविटी, हर बंदा, मतलब हर एक नहीं कह सकते आप, मोस्टली एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू मनी, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी हर पर्सन मनी से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद में हर पर्सन मनी को कमाने में भी लगा हुआ है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेंटेन रखना, ये सारा अकाउंटिंग का काम है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। हेयर आई एम यूजिंग ऑल द कंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, सो यू कैन ओपन हेयर चैप्टर नंबर 1। सो देखिए अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेटे 2 कैटेगरीज, जनरल फॉर्मेशन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जनरल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स कि मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, हम कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, राइट। सो उस डेटा को कलेक्ट करना, डेट्स कॉल्ड जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आएंगी कहाँ पे, मैंने भी एक वर्ड यूज़ करा था ना, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। व्हाट आर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक्टिविटीज़ हैपन्स फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में जो भी एक्सचेंज के लिए एक्टिविटी हैपन हुई है, एक्टिविटी हुई है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है बच्चे, है ना, उसके बेस पे हम लोगों को डेटा बनाना है, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि हमारी फर्म क्या प्रॉफिट में गई या लॉस में गई है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता लगानी है। ठीक है, सो उसके लिए अकाउंटिंग का सबसे पहला जो रूल आता है वो है रिकॉर्डिंग, कि अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करती है। सबसे पहले क्या होगा कि हम रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं करेंगे ना, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनीथिंग। सो फर्स्ट procedure in the procedure of accounting, the first phase is recording. What do you mean by recording? Recording means collection of information, recording transactions in our business, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अब ट्रांजेक्शन, थोड़े से ट्रांजेक्शन के एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, उससे भी मैंने वैसे बता दिया। जैसे गुड्स सेल पे हमने करे, ठीक है, बिजनेसमैन ने क्या करा, दुकान से 10 किलो चीनी सेल कर दी, ये क्या हो गई, इट इज ट्रांजेक्शन। बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत डीपली, ठीक है, कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। आज इस वीडियो को देख करके आप भी कहो क्या सर आपने बताया है कि हमें बेसिक कभी नहीं बोला। तो अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, रिकॉर्डिंग से। अब रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू होगी, ट्रांजेक्शन से। जब ट्रांजेक्शन होंगी तभी तो रिकॉर्ड करोगे आप। सो बिजनेस कोई भी स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है, तो उसमें ट्रांजेक्शन होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जब बिजनेस को हमने डेवलपिंग स्टेज पे है,
हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करे होंगे। अब जो वो मैन्युफैक्चर कराने के एक्सपेंसेस हैं, हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी है, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, ठीक है, मशीन्स का रेंट पे कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दीज ऑल आर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, वाई दीज आर रिलेटेड टू मनी, ठीक है, वी आर गेटिंग समथिंग एंड फॉर दैट वी आर पेइंग समथिंग। सो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना और एक जगह पर रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब जब बेटे आप डेटा को रिकॉर्ड करते जा रहे हो, डेटा आपका क्या हो रहा है, इट इज रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, बेटा वी हैव टू क्लासीफाई दिस डेटा। हम लोगों को ये डेटा को क्या करना होगा, क्लासीफाई करना होगा। क्या क्लासीफाई क्यों करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर आपने इकट्ठी कर रखी है, ठीक है, 5-6 बुक्स हैं, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज उनको क्लासीफाई नहीं करा हुआ है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा बताइए। आप इस चार्ट को बना लीजिएगा, ठीक है, अंडरलाइन करके समझते चलिए जाइए, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, अलग अलग तो करनी होगी ना पर सब्जेक्ट वाइज। विदाउट क्लासीफाइंग वी कैन नॉट स्टडी। बुक उठाई, पूरा बेंच उठाओगे तो समझ में नहीं आएगा ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, लॉ उठा लिया, यहाँ पे अकाउंटिंग उठा ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। So at the second phase, whatever data we have collected, that we have to classify, and after classifying this data, what we have to do, we have to summarize it. Summarize का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको easy form में sum up करना, by which it is easily understood or easily informative for the other peoples, for the users of accounting. अब ये सारी information आपने collect कर ली। अब इसके बाद इसी information को हमें किधर ट्रांसफ़र कर देना है, यूजिंग द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब यूज़ कैसे करेंगे, आप उसको एनालाइज करोगे, कौन सा डेटा हमें पहले देना है बच्चों को, ठीक है, जैसे एग्जाम में टीचर क्या करता है, एक ओवरव्यू बना लेता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको क्लियर कर दें कि बच्चे इजीली इसको पढ़ लें, ठीक है, कि इससे बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद ऐसे सेम इंटरप्रेट भी करना, कम्युनिकेट करना, तो पहले तो क्लासीफाई किया जाएगा ना, उसके बाद डेटा जो है वो इंटरप्ट होगा। इज इट क्लियर नाउ। ऐसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। बिजनेस में ट्रांजैक्शन मैंने बताया तो 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं बेटा, एक मनी से रिलेटेड होती है, एक विदाउट मनी होती है। मनी से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करी, उसने मनी में रोल किया, हमने उनको पेमेंट किया, ठीक है, वॉट एवर, सो दैट विल बी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। नॉन मॉनेटरी, यू आर प्लेइंग फॉर वार्म अप, ठीक है, फॉर फिजिकल फिटनेस, ठीक है, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड इन ए बुक। आप एक साथ बंच बनाओगे ना, एक रजिस्टर आपने बना रखा होगा, बेसिक एंट्रीज उसमें हम रिकॉर्ड करते चलेंगे, और यू आर ट्रांसफरिंग ऑल दीज एंट्रीज इन द लेजर, ठीक है, जर्नल, तो दैट विल बी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस।